देश की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। जीडीपी के जो नए आंकड़े जारी हुए हैं उनसे पता चल रहा है कि पिछले 15 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। आरबीआई के अनुमानों के विपरीत देश की जीडीपी ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-जून में 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। ये 6.7% रही है। भारत के सबसे अहम सेक्टर माने जाने वाले एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने भारत की झोली में चौथा मेडल डाला। मनीष ने P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। 22 साल के मनीष नरवाल ने साउथ कोरिया के जो जोंगडो को कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद मनीष ने 234.9 का स्कोर बनाकर सिल्वर अपने नाम किया। पेरिस पैरालंपिक का दूसरा दिन भारत के लिए शानदार रहा। प्रीति पाल ने भी महिलाओं की 100 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। 23 साल की प्रीति ने 14.31 सेकंड्स में 100 मीटर की दूरी तय की। इससे पहले शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड और मोना अग्रवाल ने ब्रोंज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल अपने एक्शंस को लेकर खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। 30 अगस्त को उन्होंने एक और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य में 2 घंटे का जुमा ब्रेक खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी। लिखा कि 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशक बोझ के एक और निशान को हटा दिया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। सुनिए क्या कहना है सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। इससे पहले असम विधानसभा में गुरुवार को मुस्लिमों के विवाह और तलाक के पंजीकरण के कानून को निरस्त करने के लिए भी एक बिल पास किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर बताया। जेएमएम से इस्तीफा देकर चंपई सोरेन ने कमल थामा है। भाजपाई होते ही चंपई सोरेन ने अपना मकसद भी बताया। चंपई सोरेन ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी समाज की जमीन और बहन बेटियों को बचाने के लिए मैं बीजेपी में आया हूं। चंपई सोरेन ने फिर ये भी कहा, झामुमो को बनाने में मैंने अपना खून पसीना लगाया, परिवार को छोड़ दिया, वही मेरी जासूसी कराने में लगा रहा। चंपई सोरेन ने अपने भाषण की शुरुआत संताली भाषा से की और समापन जय श्री राम के नारे के साथ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की जनता से सिर झुकाकर माफी मांगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने पर पीएम मोदी ने खेद जताया। इस मामले में तगड़ा एक्शन भी लिया गया है। जिस स्ट्रक्चरल इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी चेतन पाटिल की गिरफ्तारी कोल्हापुर से की गई है। पुलिस ने पाटिल को हिरासत में लेकर आगे की जाँच के लिए उसे सिंधुदुर्ग पुलिस को सौंप दिया है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने के आदेश जारी हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिखों की हत्या मामले में जगदीश टाइटलर पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है, टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत हत्या, दंगा और उकसाने सहित कई आरोपों पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। सीबीआई ने पिछले साल टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उस पर दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, जिसमें उत्तरी दिल्ली में पुलबंगश गुरुद्वारे के पास 3 लोगों की मौत हो गई थी। अगर आप काफी फ्रिक्वेंटली हवाई यात्राएं करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एयरलाइन कंपनी विस्तारा की टिकट बुकिंग बंद होने वाली है। 3 सितंबर तक ही आप विस्तारा की टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर होने वाला है। विस्तारा एयरलाइन के जहाज 11 नवंबर को आखिरी उड़ान भरेंगे और 12 नवंबर को एयर इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद आप एयर इंडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए ही इसकी टिकट बुक करा सकेंगे। विस्तारा के विमानों के ऑपरेशन एयर इंडिया की तरफ से ही किए जाएंगे। साथ ही इन विमानों द्वारा संचालित मार्गों के लिए बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट से ही होगी। विस्तारा एयरलाइंस 12 नवंबर को एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगी।